जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हमारे प्यारे गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। हम अपने भगवान से क्या चाहते हैं और क्या मांगते हैं और क्या हमारे दिमाग में चल रहा होता है और क्या हमारे दिल में जो भाव आते हैं, कई बार सब कुछ अलग होता है। संगत जी कुछ भी मैच नहीं करता। बहुत ज़्यादा अपने आप को एक ऐसी स्थिति में लाने में कि जो हमारे दिमाग में है वही मन में हो, वही भाव में हो और वही हमारी श्रद्धा में हो और वही हमारे सामने हमारे महाराज, हमारे भगवान बैठे हों, वो सब एक ही स्थिति में लाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है और मैंने जो पाया है, जो हम एहसास करते हैं, हमारे दिमाग किसी तरफ दौड़ रहा होता है, मन किसी तरफ होता है, मन में कुछ कुछ कहीं कहीं पता नहीं अलग अलग क्या क्या चल रहा होता है। हर पल भाव बदलते हैं, हर पल। कभी कभी उसका सिमरन करते हुए ऐसी चीज़ें हमारे अंदर से जो कि हम कभी कितने सालों पहले अपने जीवन में भूल चुके हैं, भूल गए हैं, कुछ याद नहीं रखना चाहते, नहीं पता हमें हमारे साथ पता नहीं इन 35-40 साल पहले भी क्या हुआ होगा, कुछ याद नहीं रहता। क्योंकि आपकी लाइफ पल पल इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइस वाली होती है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है, इतना बिज़ी होती है कि हमें 1-2 दिन पहले का याद नहीं रहता कि हमने क्या किया था। और वो सब जो इतने सालों पहले की जो बातें हों या आपकी कोई जर्नी में ऐसा कभी हुआ हो, कुछ भी, कभी भी कुछ भी, लेकिन वो कभी याद नहीं आता, हो ही नहीं सकता। सिर्फ मेमोरीज़ वही हमारे दिमाग में और मन में, दिल में यादों की तरह रहती हैं, जो या तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हो, या हमें बहुत ज़्यादा खुश करने वाली हैं, या बहुत ज़्यादा सैड करने वाली हैं। बाकी सब कुछ हमारे दिमाग से सब कुछ मिट जाता है, कभी कुछ याद नहीं रहता। लेकिन अगर आप अपने प्रभु का सिमरन करते रहते हो और आपकी के भगवान जानते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और क्या होगा, या किससे आपको क्या चीज़ परेशान कर सकती है, कौन से कष्ट ऐसे होंगे, तो उन्हें हटाने के लिए जो जो वो सिमरन के साथ आपको विज़न दिखाते हैं, जो भी हमें फील कराते हैं, जो एहसास कराते हैं, वो सिर्फ हम ही जानते हैं। वो किस तरीके से एक के बाद एक वो चीज़ें हमारी आँखों के सामने से हटने लगती हैं, आती हैं, चली जाती हैं, कि वो चीज़ हमें दोबारा हर्ट ना करे या परेशान ना करे। कुछ किसी चीज़ से कोई ना कोई कड़ी जुड़ी होती है जो हम नहीं जानते। हो सकता है अनजाने में कभी किसी का दिल दुखा हो, या फिर अनजाने में कभी कोई हमसे गलती हुई हो, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन वो सब जानते हैं। भगवान से कुछ छुपा नहीं है। भगवान सब कुछ जानते हैं कि इसको हमने कैसे, कहाँ से कहाँ लेकर जाना है। ये उसकी वडियाई करना ही सबसे बड़ी एक इतनी प्यारी ब्लेसिंग है जो कि हर इंसान नहीं समझ सकता। वो सिर्फ अपने आप को उससे कंपेयर करने लगता है। हर चीज़ को शक की नज़रों से देखना इंसान की फितरत होती है। जब तक वो अपनी आँखों से ना देख ले, उस चीज़ को अनुभव ना करे, उस शक्ति को पहचान ना पाए, तब तक वो हमेशा शक के घेरे में ही रखता है। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम खुद ही नहीं हैं, तो और किसी के मन की स्थिति को हम नहीं समझ सकते। उसका विचार, उसका मन, कोई कैसे बातें करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो हमें एक रास्ता हमारे भगवान ने दिखाया है, हमें उसी पर चलना है। जैसे हम
जैसे मैं बात कर रही थी कि मन में जो हमारे भाव आते हैं वो पल पल बदलते हैं, लेकिन कभी कभी एक ऐसी स्थिति आती है जब हम भगवान को इतना याद करते हैं, उनका इतना नाम जपते हैं कि हमारे मन से, दिमाग से, दिल से कोई इस चीज़ को नहीं निकाल सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। कुछ ऐसा छुपा हुआ कुछ तो होता है अनकहा, जो हम अपने जीवन में कभी समझ नहीं सकते, या तो प्रारब्ध का था, या पहले का था, या अब का था, क्या पता नहीं। लेकिन एक कनेक्शन जब भगवान से जुड़ने लगता है ना, तो मन से अलग अलग बातें भी होती हैं। जैसे अभी कुछ दिनों से ऐसी हैबिट बनवाई गुरुजी ने कि सामने हमारे यहाँ कभी गाय नहीं आती थी, लेकिन अब आती हैं, तो उनको चपाती देना। पहले हैबिट नहीं थी, लेकिन अब बनवा दी। मतलब कुछ आदतें जो हम नहीं मतलब हमें पता है सब कुछ, लेकिन एक होता ना एक करने के एफर्ट करना, वो हम नहीं करते थे, लेकिन वो करवाने लगते हैं। गुरुजी जैसे कुछ आदेश देते हैं तो वो करवाने लगते हैं। वो एक अलग तरीका हो जाता है उनका, हमारे उस महाशिव का, सच में। और जैसे एक अंदर से वॉइस निकलती है, जैसे हम बात करते हैं किसी भी जीव से। मेरे साथ ये सरप्राइजिंगली हुआ था कि उसमें मैं कुछ भी ऐसा रखना नहीं चाहूँगी जो मेरे मन में रह जाए। वो सच में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अपनी बालकनी में थी और सामने पार्क में एक नंदी जी आकर बैठे। मैं नंदी ही बोलती हूँ, उनको मुंह से एकदम नंदी जी ही निकलता है। सामने बैठे हैं, सुबह 2-3, वो कंटिन्यूसली 5 डेज़ तक आए थे, कंटिन्यूसली 5 डेज़ तक आए थे, लेकिन उसके बाद अब नहीं दिखाई दे रहे। वो आते थे, सुबह बैठे होते थे, और जैसे मैं काम कर रही हूँ या कुछ भी, अगर 2 मिनट के लिए खड़ी होके, जैसे होता है ना इनर वॉइस से ही, मैं नहीं चाहती लेकिन अंदर से आवाज़ निकलती है नंदी जी कॉल करके कि नंदी जी आपके लिए चपाती लेकर आऊँ या कुछ, मतलब मन में अपने आप चल रहा है। मैं नहीं चाहती, लेकिन ये चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, सडनली वो मेरी तरफ ऐसे आइज़ करके देखते हैं जैसे मेरी कॉल उन तक पहुँच गई। वो मुझे बहुत सरप्राइजिंगली लगा। ऐसा 3-4 बार हुआ, और एक बार फर्स्ट टाइम तो उन्होंने नहीं ली थी, मैंने बनाई जाके स्पेशल, और मैं उनको बोला कि जैसे ही चपाती लेकर बालकनी में देखने गई कि वो हैं या नहीं, तो उसके बाद नंदी जी ने जैसे देखा कि मैं आ गई, और वो सडनली उठ के चले गए। उस दिन गौ सेवा के लिए एक गाड़ी आती थी, और वो चपाती मेरे हाथ में थी, और ये देखो टाइमिंग, विदिन 2 मिनट्स एक गाड़ी आती है जो गौ सेवा के लिए खाना लेकर जाती है। तो वो तो उठकर चले गए, फिर वो जो चपातियाँ मैं बनाकर लेकर खड़ी हुई थी, वो मुझे उनको देनी पड़ी। मतलब वो उन्होंने खुद अपने लिए ना लेके गाय के लिए भिजवा दी। अब गौ सेवा में देना था, अब काम में अपने आप तो दिमाग नहीं लगाऊंगी ना कि भाई मैं बना के रखूं, जी वो गाड़ी आएगी या मैं उनको चपाती दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। जब भी कुछ ऐसा कुछ होने लगता है ना, तो वो इत्तेफाक नहीं होता, वो सब प्लानिंग होती है गुरुजी की। उन्होंने वो चपातियाँ उस दिन मेरे हाथों से वहाँ पर दिलवानी थी, तो वो गई। और ये देखो उस दिन वहाँ गई, नेक्स्ट डे जब फिर दोबारा से ऐसे वो सामने दिखे, और मैंने जैसे ऑटोमेटिकली जैसे अंदर से ही बात करने की कोशिश की। उन्होंने देखा और फिर आइज़ नीचे कर ली, फिर देखा। मतलब मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, ये नहीं, वो तो नॉर्मली सामने देखते हैं, लेकिन जब मैंने कॉल की तो वो ऊपर, उन्होंने डायरेक्ट मुझे 3rd फ्लोर पर देखा, और ऐसे आइज़ थी उनकी जैसे कुछ कहना चाह रहे हों। लेकिन मैंने फिर स्पेशली चपाती देखा, चपाती लेकर गई, उनको खिलाई और उन्होंने खाई। ऐसा उन्होंने 4 और 5 डेज़ किया था। फर्स्ट डे उन्होंने नहीं ली, फिर नेक्स्ट 4 डेज़ ली, उसके बाद वो नहीं दिखे। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, हम नहीं जानते।
कुछ भी नहीं जानते, लेकिन कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जो हमारे सिर्फ गुरुजी ही करवा सकते हैं। वो भगवान जो साक्षात बैठे हैं, उन्हें पता है कि इसके ऊपर कोई कष्ट है तो वो कैसे हट सकता है। मैं नहीं जानती, लेकिन ये ज़रूर मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ये आप जो भी करवा रहे हो, क्योंकि मैं कभी नहीं उतरती, मैं सच में बता रही हूँ, स्पेशल किसी को चपाती देने 3rd फ्लोर से नीचे नहीं जाती, लेकिन उस टाइम अंदर मन में भाव इतना डाल देते हैं कि मैं उतरती हूँ और जाकर चपाती देकर आ रही हूँ, कि मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा उठकर चले जाएंगे, मैं वापस आ जाऊँगी, ऐसे मन में भाव चलते हैं, लेकिन जाना है। और 1-2 बार जैसे वो मौसम ऐसा था या कुछ था, 1-2 बार जैसे जाना था, चपाती उन तक पहुंचनी थी, तो मेरी मेट थी तो उसके हाथ दिलवा दी, तो तब भी ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन होता है जो हम नहीं सोचते, हम नहीं समझते, लेकिन वो चीज़ होती है। हम लोग ये चीज़ें नहीं समझ सकते। और जब भी मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने मेरी बात के आंसर में मेरी तरफ आइज़ करके ऐसे देखा जैसे वो मुझे कुछ जवाब दे रहे हों। लेकिन ये सब भगवान जानते हैं। लेकिन जब कुछ फीलिंग होती है या कुछ अलग होता है तो कुछ सरप्राइजिंग होता है। हमें नहीं पता हमारी लाइफ का कनेक्शन कैसे है, क्या है और क्या होगा। कई बार प्रभु ऐसी कुछ चीज़ें सुबह सिमरन के बाद ऐसा कुछ विज़न दिखा देते हैं जो हम चाहकर भी सोचना नहीं चाहते, या हम ये भी नहीं चाहते कि ये चीज़ हमें दोबारा दिखे। मेरी बहुत क्लोज़ रिलेशन में एक लेडी मुझे दिखती है जो कि वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन उनके फेस पर मास्क है, और हम सारे हॉस्पिटल में खड़े हैं और मैं उनसे रिलेटेड मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ बार बार, लेकिन वो फ़ोन नहीं मिल रहा उनका। और मुझे वो सब आँखों के सामने एज अ विज़न, एज अ मूवी दिख रहा है, कि मुझे ये दिख रहा है कि ये सब हो रहा है और मैं ये सब कर रही हूँ, जैसे कि मैं अपने आप को भी दिख रही हूँ, और वो सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है हॉस्पिटल के रूम में, वो सब मुझे दिख रहा है। लेकिन ये समझ नहीं पाते कि ये सब क्या है। गुरुजी कौन सा कष्ट हटा रहे हो आप, हम नहीं समझ सकते। सच में ये कुछ अलग ही दुनिया होती है, अलग ही विजन्स होते हैं, पता नहीं। लेकिन एक बात पक्का है, लेकिन जब भी सिमरन के समय कोई विज़न हमारा भगवान हमें दिखाता है ना, तो वो ये बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये कष्ट था, मैंने हटा दिया, तुम्हें ये सब ना देखना पड़े, इसलिए तुमसे सिमरन कराया जा रहा है, तुमसे नाम जप कराया जा रहा है, इसलिए तुम्हें ये रास्ता दिया है कि तुम अपने पूरे दिन के समय में कुछ तो ऐसे पल निकालो जिसमें तुम अपने उस प्रभु को याद करो, ताकि वो तुम्हें इतनी शक्ति दे, तुम्हारे साथ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए वो जो लेयर होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आपको कुछ चीज़ें जो हर्ट करना चाहती हैं वो ना करें, वो नेगेटिविटी आपको हर्ट ना करे। इसलिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हमें है, हमारे जैसे इंसानों को है, कि हमें अपने अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। हम किसी चीज़ से डरे ना, हर चीज़ से फाइट करें, क्योंकि उन्होंने बताया है, हमारा प्रभु हमें बताता है कि कभी भी किसी भी तरह का दुश्मन हो, किसी भी तरह की कोई चीज़ है, किसी भी तरह का कुछ भी है, तुम्हारे अंदर बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर भाव होना चाहिए सिर्फ फाइट करना, क्योंकि फाइट करना सीखोगे, लड़ाई करना सीखोगे, तो तुम अंदर से और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। अपने फैसले अपने जीवन के खुद लेना सीखो। हर किसी की बातों में मत आओ। जो लोग ज़बरदस्ती आप पर अपनी राय, अपनी जज्बात थोपने की कोशिश करते हैं, वो मत होने दो। आप अपने दिमाग से, अपने मन से, जो आपके दिल कह रहा है, जो आपका अंदर की आवाज़ आती है ना, जो प्योर वॉइस होती है, जो
जिसमें कुछ अच्छाई बची हुई है, जो अच्छाई है ना अपने अंदर की, उस अच्छाई को मत खोने दो। वो अच्छाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। वही एक अच्छाई तो है जिसने भगवान से जोड़ा है, जिसको देखकर भगवान ने हमें किसी कार्य के लिए तो चुना है कि कुछ तो हमारे जीवन में ऐसा बदलेगा जिसको देखकर और लोगों को भी अक्ल आएगी कि हाँ, तुम ऐसे बनो। हमेशा चालाकी और धूर्तता और हमेशा लोगों को नीचा दिखाना एक अच्छी आदत और एक अच्छी बात नहीं होती। ये हमारे मालिक की बहुत बड़ी सीख है कि आप अपने जीवन में अपने आप को उतना उस लायक तो बनाओ कि आप किसी के लिए कुछ कर पाओ। किसी इंसान का, किसी जीव का थोड़ा सा भी दुख कम कर दोगे, किसी को खुशियाँ दोगे तो वो खुशियाँ आपके पास मल्टीपल होकर आएंगी। ये हमारे यूनिवर्स की, हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जिसको हर इंसान समझ नहीं पाता। खुशी चाहे छोटी है या खुशी चाहे बड़ी है, जैसी भी है, जितनी भी है, तुमने तो दी है ना। तुमने कितना दिया है ये फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने किस भाव से दिया है ये फ़र्क पड़ता है। तुम्हें कोई किसी तरह की खुशी मिल जाती है तो तुम कितना खुश हो जाते हो। अगर इसमें से कुछ पल, कुछ छोटी सी खुशी आप किसी और को ब्लेस कर देते हो तो कितनी उससे ब्लेसिंग मल्टीपल, उसके हृदय की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचेंगी, ये कोई समझ ही नहीं सकता। लेकिन ये सब रास्ते दिखाता कौन है, ये सब बताता कौन है? ये हमारा भगवान हमें बताता है। रास्ता वो हमें दिखाते हैं। वो हमें सिर्फ एक चीज़ समझाते हैं कि आपको बनना कैसा है। हम जो अपने प्रभु के माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं, वो चंदन का तिलक हमें कुछ सिखाता है। भले ही हम वो गुरु जी के चरणों पर लगाकर अपने माथे पर लगाते हैं तो हम हर चीज़ से तर जाते हैं, हमारे अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, हम बहुत ब्लेस होते हैं और धीरे 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 हमारी हेल्थ में भी सुधार होता है। लेकिन उस चंदन के तिलक का एक मतलब और है कि तिलक में हमेशा चंदन का तिलक ही क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि भगवान ने उसको बहुत अच्छा माना है। वो चंदन अपने अंदर ही एक बहुत प्यारी खुशबू लिए हुए है। वो खुशबू जो उसकी सच्चाई होती है, उसकी अच्छाई होती है, उसका गुण होता है, वो गुण ही हमें अपने जीवन में लेना होता है। हम हर किसी को चंदन का टीका ब्लेस करते हैं, सत्संग में लगाते हैं। क्यों? हम किसी को ये ब्लेसिंग इसलिए देते हैं ताकि वो भी अपने जीवन में उस चंदन की खुशबू से कुछ सीख ले सके, उस भगवान का आशीर्वाद उसे मिले और वो ये जान पाए कि ये चंदन का टीका हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। आपने कभी देखा है चंदन का टीका बनता किससे है? चंदन की लकड़ी से। और चंदन की अपनी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि जहाँ भी वो ट्री होता है ना, जहाँ वो पेड़ होता है चंदन का, उसके चारों तरफ जितने पेड़ होते हैं सब में चंदन की महक आती है। वो महक हमें अपने जीवन में लानी होती है। अगर आपके अंदर कुछ गुण है तो उन गुणों की झलक औरों में भी मिलनी चाहिए। तो आप औरों के अवगुण ना लेकर अपने गुण उनको देने की कोशिश करो, अपनी अच्छाई उनको देने की कोशिश करो, वो अच्छाई फैलाओ। तभी तो आपके अंदर भी कुछ ऐसा होगा कि सामने से रिटर्न में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। यही तो गुरुजी सिखाना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे तुम मेरी खुशबू चारों तरफ ढूंढते हो, मैं चाहता हूँ कि मेरी संगत की खुशबू जहाँ भी जाए वो खुशबू चारों तरफ फैल जाए। और क्यों? क्योंकि हमारी पहचान ही हमारा भगवान है, हमारे गुरुजी हैं। और अगर जहाँ वो हैं तो वहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। औखा सौखा वक़्त तो सब बीतता चला जाएगा, जाएगा, वो भी रुकता कभी नहीं है। अंधेरे के बाद हमेशा सवेरा होता है। अपने अंदर हमेशा उम्मीद बनाकर रखनी चाहिए। जैसे हमारे मालिक हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, एक इतनी प्यारी
इतनी प्यारी कोशिश हमें करने के लिए उम्मीद, एक इतना अच्छा एहसास देते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में करना क्या है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। कोई रास्ता नहीं दिखाता किसी को, सिर्फ वो गुरु है जिसने हाथ थाम लिया तो हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं और रास्ता भी दिखाते हैं और बताते हैं कि तुम्हें करना क्या है। उन्होंने तो हमें हर चीज़ से आज़ाद कर दिया है, किसी बाउंडेशन में नहीं रखा। सिर्फ अपने दर्शन देते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। सिर्फ कहते क्या है कि मुझ पे भरोसा करो। भरोसा करोगे तभी तो आपको उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ विश्वास मिलेगा, उनका एहसास मिलेगा। बाकी सब उनकी मर्ज़ी पर है, क्योंकि जिस तरीके से जो भी वो किसी जीव को ब्लेस करते हैं, होता वही है और होगा भी वही जो वो करना चाहेंगे। जो उन्होंने हमारे जीवन के लिए लिख दिया, इसमें हम कुछ बदल नहीं सकते। सब उस मालिक की मर्ज़ी है। तो शुक्राना है ऐसे महाराज का। जब भी मन में ऐसी ऐसी बातें आती हैं संगत जी, जब भाव ऐसे उमड़ते चले जाते हैं, तो भगवान हमें शायद कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता दिखा देते हैं कि आप इन बातों को, जो मन में समुद्र की लहरों की तरह उछलते हैं, वो भाव आप सबसे शेयर करो, शुक्राने करो। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो तुमने हमें अपना साथ दिया और हमें अपने साथ आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज संगत जी सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर हम सत्संग में गुरुजी के दोबारा मिलेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।